बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुकार पाकिस्तानियों में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और नाजरीन, सैलाब से मुतासर इलाकों के हवाले से मुतासरीन की रुदाद और उनकी पुकार अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनकी पुकार अगर सुन ली जाए तो उस पुकार जो सुनी जाती है उसके बारे में भी आगाही फराहम करते हैं और ये भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इनकी मदद हुई। जिस तरीके से पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों के हवाले से यही बात की जाती है कि इस बार तबाही बहुत ज़्यादा है। एक तिहाई पाकिस्तान इससे मुतासर हुआ है और हर दूसरे शख्स की यही कहानी है कि उसके घर पर छत नहीं है, उसके सर पे छत नहीं है और इस महरूमी की वजह से उसके ख़ानदान वालों को, उसके इर्द गिर्द रहने वालों को मुश्किलात का सामना है। यही सूरत हाल सिंध में भी है, यही बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है। और ये वो रुदाद है, ये वो दुख भरी दास्तानें हैं जिसमें ये लोग कुछ और नहीं मांग रहे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इनका मुतालबा या इनकी ख्वाहिश ये है कि इनको 2 वक्त का खाना मिल जाए, इनके मकान को तामीर कर दिया जाए, इनको इनके बच्चों के हवाले से रोज़गार का जो पहिया है वो जारी हो जाए, वो चलना शुरू हो जाए और सबसे बढ़ के ये कि सेहत की सहूलत इनको मैसर आना शुरू हो जाए। ये वो सूरत हाल है, ये वो चीज़ें हैं जो कि इनकी पुकार है और इस वक्त बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इनफरादी सतह के ऊपर तो जो किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त इस तबाही में सबको मिलकर इज्तमाई तौर के ऊपर, चाहे वो हुकूमती सतह के ऊपर हो, पाकिस्तान की सियासी जमातें हों, चाहे वो मुखय्यर हजरात हों, कारोबारी और तजारती अफराद हों, वो किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उन तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि इस वक्त इनकी पुकार पर लब्बैक कहें। आज जिस मुतासरा शख्स के बारे में बात करेंगे, इससे पहले कि उसके बारे में बताएं, आज बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद हैं, नामवर गुलकार हैं और सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, आबिद बरूही। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका आबिद बरूही साहब। काशिफ गुजर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूह रवां हैं। आपका बहुत शुक्रिया काशिफ साहब के प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन डेरा बुगटी की बात करते हैं जिसकी तहसील सुई से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शफ़ी, इसके बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और ये 6 के 6 बच्चे पैदाइशी तौर पर माजूर हैं। ये दुख और कर्ब काफ़ी नहीं था कि ये सैलाब ने इनकी तकालीफ को मज़ीद बढ़ा दिया है। इनकी रुदाद और पुकार क्या है ये आपको दिखाते हैं। बस है ही कुछ नहीं है। मोहम्मद शफ़ी की गुर्बत ने उसे बेबस और मोहताज कर दिया है। घर की मरम्मत की सकत है, न बच्चों का इलाज करवाने की। मोहम्मद शफ़ी मदद के लिए पुकार रहा है। ये मोहम्मद शफ़ी की रुदाद नहीं, बल्कि जैसे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में रिहाइश पजीर हैं जो कि दुख और मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को पुकार रहे हैं। आबिद बरूही, उनसे हम बात करते हैं और इसी के साथ काशिफ गुजर भी हैं, लेकिन साथ ही साथ सैलाब से जो लोग इस वक्त जाँ बहक हुए उनकी तादाद 1717 हो गई है। 12,000 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी भी हैं। 21,14,546 घर इसमें तबाह बर्बाद हो गए हैं और इनकी मुकम्मल बहाली के हवाले से जल्द अज जल्द इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। काशिफ गुजर हमारे साथ हैं, आबिद बरूही जो कि नामवर गुलकार भी हैं और समाजी खिदमात भी उन्होंने की हैं इस सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर। उनसे बात करते हैं। आबिद, सबसे पहले ये बताइएगा, आपका ताल्लुक़ खुद भी सिंध से है और सिंध के अंदर सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। कहाँ कहाँ पे आप गए हैं, क्या क्या आपने मुश्किलात देखी हैं लोगों की और किस हद तक इन लोगों की जो बहाली है उसमें किस हद तक इस वक्त काम हो रहा है? जी, पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारा जो है पूछा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सिंध में जो सूरत हाल है वो सबके सामने है और क्योंकि हम तो कई दिनों से जो है चीज़ें बांट रहे हैं, खाना और जो है जो हमें चीज़ें दी गई हैं, जो हम चीज़ें बांटने चाह रहे हैं लोगों को, तो बलूचिस्तान और आपका सिंध ये पूरा डूबा हुआ है और लोग बहुत जो है लोगों के पास चप्पलें नहीं है पहनने के लिए। मैं तो देखकर मैं खुद परेशान हो जाता, हैरान हो जाता हूँ ये चीज़ देखकर। तो आपने कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप गए इन लोगों की इमदाद के लिए?
जी सर, मैं पहली बात तो मैंने जो है एक इलाका है आपका जो है सक्कर है, दादू है, ये इलाके जो है आपका जो है सिंध की तरफ में विज़िट किया मैंने, देखा मैंने और उसमें ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि लोग जो है लोगों के पास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गाँव हैं, जहाँ में दूर तक जाना पड़ता है सामान देने के लिए और वो क्योंकि सामान अगर लोगों को मिलता है, तो मिलता है वो शहर में, लोग बाँटते हैं शहर में। हम जो है हम पूरी टीम हमारी टीम जाती है, उस तरफ जाती है, जहाँ राशन और जो चीज़ें नहीं पहुँचती। तो हम उस तरफ गए हैं खाना देने के लिए, वो लोग तो एक तो बहुत शुक्रिया अदा किया हम लोग का, तो अल्लाह ताला हम सबको अजर दे। तो हम यही काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। काशिफ गुजर साहब, आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं रूह रवा के। ये बताइएगा, सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप की ये जो तंजीम है, इसको ये इस वक्त आप लोग कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? जी फरीद भाई, बहुत शुक्रिया। आपने इस मुश्किल वक्त में जो हमारे गरीब पाकिस्तानी हैं उनकी आवाज़ बने हैं। सबसे पहले तो न्यू टीवी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग ही हैं एक वाहिद प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ जो कर रहे हैं पुकार के नाम से, जिसमें आप लोगों ने बहुत से ऐसी ऐसी जगह पे जाके मतलब लोगों की स्टोरीज को कैच किया है। और बहुत से लोग हैं जो बेचारे शायद आपकी तवज्जो से ही उन तक वसीला बन रहे होंगे, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो रूह रवां है ये 2013 से काम कर रही है और हम लोग एक हमारा कंसोर्शियम हुआ है ताबा फाउंडेशन के साथ। उसके साथ कोई 110 के करीब छोटी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की, जो मिलकर मुख्तलिफ एरियाज में काम कर रही हैं। अब हमारे पास थ्रू आउट पूरे बलोचिस्तान में, सिंध में और केपीके में, साथ में साउथ पंजाब में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑन ग्राउंड वहाँ पे काम कर रही हैं, जिसमें अब हमारी रूह रवा है जो वो कोटद्दू और बलोचिस्तान के पास ही ये अभी जहाँ पे आपने स्टोरी चलाई डेरा बुगटी की, इधर ही एक पास में ही गाँव है, कच्चा पीर के जगह मुकाम आबादी है, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि जब फ्लड आता है तो सबसे पहले उसकी इमरजेंसी रिलीफ लगता है, देन फिर उसके ऊपर वहाँ पे असेसमेंट चलती हैं, फिर उसका रिहैब का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह रिहैब के बाद अभी उनकी डेवलपमेंट वाले फेज में आ रहे हैं। उसमें हम लोग जैसे स्टार्ट में उनको हम लोगों ने शेल्टर्स प्रोवाइड किए, कुक फूड देना शुरू कर दिया था क्योंकि पानी बहुत बड़े लेवल पे था। साउथ पंजाब का जो बेल्ट है हमारा कोटद्दू से स्टार्ट होता है और राजनपुर और ये डेरा मुराद जमाली से होता हुआ बलूचिस्तान में एंटर होता है। ये बहुत बुरी तरह से मतलब डिस्टर्ब हुआ और इसमें जो लिंक्स रोड थी वो मतलब बह गई पानी में, लोगों तक अच्छा, ये एक्सेस जो बिल्कुल। हमारी एक मुतासरा शख्स की कहानी जो हमने इस वक्त दिखाई, डेरा बुगटी से मोहम्मद जी शफ़ी, आपने जी बताया जी आप खुद भी, आपकी ये रूह रवां यहाँ पे काम कर रही है। इस शख्स जी के जी लिए कुछ किया जा सकता है? इसके मकान की तामीर के लिए, इसकी जो 6 बच्चे माजूर हैं उसके इलाज मुआवजे के लिए? जी, बिल्कुल फरीद भाई, इंशाल्लाह ताला इसके लिए काम भी करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग डेरा बुगटी में एक यहाँ पे इनकी मतलब ये बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे आबादियाँ बहुत स्कैटर्ड हैं। एक शहर है तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी आबादियाँ ही इतनी छोटी-छोटी आबादियाँ हैं कि लोगों की वहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करें? तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी और जो इनका सेटअप होता है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ने जो हमारा ये ताबा प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत सारे एरियाज़ को फ़ोकस करता है, पहुँचता है। तो इंशाल्लाह ताला हम इनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड करवा दीजिएगा। हम्म। तो एज़ पॉसिबल जो भी हुआ मतलब इनके अगर घर का कोई इश्यू है तो उसके लिए कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डेरा बुगटी में घर बनाने जा रहे हैं और साथ में जो इनके मज़दूर बच्चे हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको अगर कोई मतलब फ़िज़िकली अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए कुछ व्हीलचेयर्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें चाहिए होंगी तो वो प्रोवाइड कर देंगे। और अगर कोई हेल्थ से इश्यू है, तो उसमें हमारे पास हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्थ पे काम करती हैं बाकायदा, जिसकी स्पेसिफिकली काम ही वो हेल्थ पे करती हैं। हम उनको रेफ़र करेंगे बाकायदा और इनका जितना भी हो सकेगा ठीक इंशाल्लाह है। ताला मदद। आबिद बरोई साहब, आपने जैसे बताया कि आप खुद भी विजिट कर आए हैं, वहाँ के मसाइल क्या क्या हैं? जिन जिन इलाकों में आप गए, उनके चैलेंजेस क्या हैं, ज़रूरियात क्या हैं उनकी? वो लोग कहते हैं कि सबसे पहले ये है कि हमें जो है खाने का क्योंकि इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। हमें रहने का बड़ा काफ़ी इश्यू है और क्योंकि जब हम रहेंगे तो हम खाएँगे ना, क्योंकि वहाँ ऐसी चीज़ें आपने देखी है क्योंकि वहाँ लाज़मी जब जब पानी रुकता है, तो वहाँ साँप और ऐसी चीज़ें वग़ैरह वो डसती है, तो फिर लोगों के लिए बड़ा मसला बनता है। तो उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले ना हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें आप जो है टेंट हमें जो है आप दे दें और एक मच्छरदानी का कहा था हमें काफ़ी ज़्यादा।
और क्योंकि खाना तो जो है बंदा अपने तरीके से जो है कमा के भी वो खा सकता है। हम्म। मगर बात ये मैं उस जगह पे गया हूँ जिस जगह पे जो है टेंट नहीं है, क्योंकि अगर लोग चीज़ बाँट रहे हैं तो वो उस तरह नहीं जा रहे जिस तरह हमें जाना चाहिए। क्योंकि जब आप शहर पे जाओगे ना, तो वो आपको क्योंकि शहर में सब लोग जा रहे हैं, वो बाँट रहे हैं चीज़ें। मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ लोग नहीं आ सकते, जो माज़ूर है, जिसका घर डूबा हुआ है, वो नहीं आ सकते। हम उस जगह पे अपनी चीज़ें दे रहे हैं, उस जगह पे। ठीक है। और मेडिकल की सहूलत के हवाले से आपने देखा, क्या वो वहाँ तक मेडिकल टीम्स पहुँच पा रही हैं? वहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलत है, या वहाँ पे लोग अभी भी इस चीज़ के लिए उम्मीद उनकी है, या वो राह देख रहे हैं कि उनके पास कोई डॉक्टर्स की या मेडिकल टीम्स आएँ? जनाब पहली तो बात ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी मिली कि आपने ये बड़ा परफेक्ट सवाल पूछा है आपने। सर मेडिकल तो जिस जगह मैं गया उस जगह पे तो मेडिकल है ही नहीं, उस जगह पे जिधर मैं विज़िट करके आया हूँ। और जब मैंने उसकी हालतें देखी लोगों की तो मैं जो है खुद परेशान हो गया क्योंकि जो है वो जो एरिया है ना वो एरिया आपका एक तो बहुत डेंस एरिया है उस जगह पे। मेरे दोस्त थे जुनैर भाई वो जब वो पंजाब से आए हुए थे जो है बलूचिस्तान फिर उसके बाद मैं खुद बलूचिस्तान का हूँ, अभी इस वक़्त जो हूँ मैं जो है आपका सिंध में हूँ। और मैं जब जो उस जगह पे जब गया मैं देखने के लिए लोगों को उन्होंने कहा सर यहाँ तो डॉक्टर आता ही नहीं, आप कह रहे हैं कि दवाई बाँटे, कोई डॉक्टर नहीं आता। तो फिर मैंने शहर पे जाकर लोगों को डॉक्टर को मैंने कहा कि सर जो है हमारे साथ चलें और आप जो है ये चीज़ आप देख लें, जो भी दवाई अगर मिलती है बाज़ार से, वो हम अपनी तरफ से और रही बात ये कि मुझे मेरे पास कोई भी तंज़ीम नहीं जो है मैं ये कहूँ कि कोई तकलीफ नहीं, ये मैं जो है कोई शो मिलता है वो शो करके और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सबको ये अजर दे। बिल्कुल, आप आपको आबिद साहब, बिल्कुल ये जो काम आप कर रहे हैं, जो काशिफ़ गुजर साहब आप कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही आज हमारे जो मेहमान हैं यूथ्स के अंदर ही आते हैं, यंगस्टर्स ही हैं, अभी जवां साल ही हैं, और हिम्मत इनकी जवां है। इनका जो क्रेडिट है वो यही है कि इन तमाम एफ़र्ट्स में वो लगे हुए हैं, अपनी तमाम तर आसाइश को और तमाम तर जो ज़िंदगी की सहूलियात उनको छोड़ के। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कि इन सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए, इनकी खिदमत के लिए इन इलाकों तक पहुँचे हुए हैं, उनकी जो अज़मत है यकीनी तौर के ऊपर वो काबिल सताइश है। लेकिन साथ साथ डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि हुकूमत की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है, और हुकूमत की मशीनरी का इस्तेमाल किए बगैर पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये सैलाब आया और जहाँ जहाँ बहाली का काम होना बाकी है, वो हुकूमत की मदद के बगैर, ज़िला इंतज़ामिया की मदद के बगैर हो नहीं सकता। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमती मदद और ताउन अशद ज़रूरी है। एक वक्फ़ा लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे इसी तरीके से एक और मुतासरा ख़ानदान के हवाले से। खुशामदीद आपको एक बार फिर कहेंगे, और अब बात करते हैं ज़रा सखर की। तहसील है सैयद खुर्शीद अहमद शाह के हल्के साले पेट के मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब आए, और यहाँ पे लोग इमदाद के मुंतज़िर रहे। यहाँ का एक गांव है सुभानपुर, और इस जगह पे बहुत सारे लोग मुतासर हुए, लोगों के घर बार तबाह व बर्बाद हुए। ऐसे ही एक मुतासरा शख्स की कहानी, तबाही और बर्बादी। अब्दुल जब्बार का दिन अपने अहले
मच्छर थे, तो मच्छरदानियों की ज़रूरत थी, हमें घर की ज़रूरत है, तो अभी ये हाल है हमारा। अब्दुल जब्बार और इसके खानदान का पुरसाने हाल कोई नहीं है। इन्हें मदद की जरूरत है, इनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। ये अब्दुल जब्बार की दुख भरी कहानी, एक ही उनकी रुदाद और एक ही उनकी ख्वाहिश कि कोई उनका टूटा हुआ घर दोबारा तामीर करा दे। घरों की तामीर के हवाले से बहुत ज़्यादा मामलात हैं, क्योंकि ये कच्चे मकान थे, बल्कि बहुत सारे पक्के मकान भी इन हालिया बारिशों से, तूफ़ानी बारिशों से, सैलाब से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बह गए। सर छुपाने को जब कोई जगह ना हो, खुराक का तो मामला यह है कि किसी न किसी तरीके से कर करा के हो जाता है, लेकिन अगर सर पर छत ना हो तो फिर जो मसाइल हैं वो दोचंद हो जाते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 3.25 करोड़ से ज़ायद अफराद इस सैलाब के अंदर मुतासर हुए हैं। अभी भी आदाद शुमार रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही हैं। काशिफ गुजर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूह रवां हमारे साथ हैं, आबिद बरोही नामवर गुलकार हमारे साथ हैं। काशिफ साहब, ये जो सिंध के इलाके हैं और ख़ास तौर के ऊपर सखर और इसके ये जो सालेपट के इलाके, इन तमाम जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। इन इलाकों में आपका कोई काम, आपका असर रसूख काम के हवाले से, और आप इस वक्त जो मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, आपके नज़दीक क्या है? क्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स तो ज़रूरी है, लेकिन क्या हम अब तक ये तयन कर पाएँ कि लोगों की ज़रूरियात क्या हैं? जी, बिल्कुल मैं अभी कंटिन्यू करूँगा कि आबिद बरोही साहब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों के पास चीज़ों की मतलब चीज़ें नहीं पहुँच सकी। तो उसके अंदर सबसे बड़ा इश्यू ये है कि पाकिस्तान की अवाम जो है हमारी, ये चैरिटी बहुत मतलब फ़राग दिली से करती है। लेकिन इश्यू ये है कि जब इंडिविजुअली चैरिटी करते हैं और लोग लेके जाते हैं, तो जो अर्बन एरियाज़ में करीब-करीब आबादियाँ नज़र आती हैं, वहाँ पे जाके वो डिस्बर्समेंट करवाते हैं चीज़ों की और वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो मेरी बल्कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये रिक्वेस्ट भी है कि जितने भी मुखैर हज़रात हैं, जो लोग यहाँ पे चैरिटी का काम करते हैं, वो कोशिश करें कि गवर्नमेंट के थ्रू या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे काम कर रही हैं, अपनी चैरिटी उनको हैंड ओवर करें और उनसे आप बाकायदा मतलब पूछें कि यार हमारी चैरिटी कहाँ पे लग रही है, कैसे लग रही है। तो इससे एक तो रेप्लिका जो होता है कि मतलब डुप्लीकेशंस रुक जाती है और इंडिविजुअल लोगों का वहाँ पे बार-बार जाना और एक ही बंदे को बार-बार चीज़ें दे देना, उससे बहुत सारे लोग मुतासिर भी होते हैं और बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ें पहुँचती भी नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि मतलब इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। बहुत सारे एसीडीसी ऑफिस में क्लस्टर्स बनते हैं, वहाँ से असेसमेंट डाटा मिल जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप लोग जब भी किसी भी ऐसे एरिया में जाएँ वहाँ पे काम करने के लिए, तो आप वहाँ के गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को ज़रूर एंगेज करें अपने साथ, ताकि वो आपको प्रॉपर फिगर्स बता सके और एरिया तक आपकी असेस भी करवा सके। अब जैसे आप बात कर रहे थे सक्कर में, तो बिल्कुल फरीद भाई, यहाँ पे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और सिंध तो खैर ये अर्बन फ्लडिंग की वजह से हर साल ही डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम भी कर रही हैं। तो कोशिश की जा सकती है यहाँ पे कि किस-किस किस्म का मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घरों ये की राब्ता तामीर सबसे बड़ा इशू है। घरों की जो तामीर है, मकान की जो तामीर है, वो सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल ऐसे ही है। घर लोगों के फ्लड में बह गए हैं कुछ, तो मतलब यहाँ पे अगर आप रेशो वाइज देखा जाए तो कुछ 70% ऐसे घर हैं जो कि कच्चे हैं और वो बेचारे अब बिल्कुल शेल्टर में आ गए हैं, या तो उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शेल्टर मिल गया है, अदरवाइज वो अभी ओपन एयर हैं। तो अब यहाँ पे जो ऐसे आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे इन लोगों को किस किस चीज़ की जरूरत है, तो जैसे अब बीमारियां बहुत फूट रही हैं फ्लड के बाद, ये सबसे बड़ा इशू होता है कि यहाँ पे डायरिया आ जाता है, मलेरिया आता है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन कैंप भी लगाती हैं, मेडिकल कैंप भी लगाती हैं, वहाँ पे मेडिसिन का अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन फिर भी जो दूर दराज के लोग हैं वो रह जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि अभी मौसम की मुनासिबत से एक तो इनको मॉस्किटो नेट्स, जिसे हम मच्छरदानी कहते हैं, वो लाजमी अपनी ड्यूरेशन में ऐड करें, वो इन लोगों को प्रोवाइड करें। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी असेसमेंट कंप्लीट कर चुकी है मुख्तलिफ एरियाज में, वो एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे जो घरों की तमीर है उनको स्टार्ट करें। राइट, आबिद बरोही साहब,
आप जिन इलाकों के अंदर गए, आपकी माशाल्लाह एक आवाज़ है, आपका जो फ़न है वो लोगों तक पहुंचता है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। इन इलाकों में जब आप गए हैं तो उसके बाद आपने क्या महसूस किया? आपकी सोच में कोई तब्दीली, या फिर आपने ये महसूस किया कि ये जो सैलाब है, ये डिज़ास्टर आया है, इसकी बुनियाद के ऊपर इसको सामने रखते हुए कोई ऐसी चीज़ तख्लीक की जाए जो आपकी आवाज़, आपकी अपील और इन लोगों का दुख और दर्द लोगों तक पहुंच भी जाए और लोग इनकी मदद को भी आगे आएं? जी जो है बिल्कुल आपकी बात जो आपने कहा माशाल्लाह जो है बड़े अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि जब मैं लोगों से मिलने गया था तो पहले तो मैं ऐसे ही जो है मिलने गया था लोगों से, तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि आबिद भाई आप तो माशाल्लाह गुलूकार है, अल्लाह ताला की एक इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है आपको। आप जो है अपनी आवाज़ के थ्रू आप जो है हमारा आप काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमने यही सोचा है कि हमें एक प्रोजेक्ट है हमारा, वो मैं बहुत जल्द आपके सामने लॉन्च होगा गाना इंशाल्लाह, तो जो है इसके बारे में। बाकी अच्छा, रही क्या बात ये कोई गाना, क्या गाना है, ज़रा आप बताएंगे? क्या कब तक ये लॉन्च होगा ये? जी सर, ये लॉन्च होगा आपका कुछ कुछ हफ्तों में, क्योंकि अभी तक जो है उसके अल्फाज जो है हमने लिखे हुए हैं, लिखवाए हुए हैं किसी और से, और अभी तक वो हमने गाया नहीं, मगर वो बहुत जल्द आपके सामने होगा लोगों के इंशाल्लाह। ठीक। हो सकता है कि आवाज़ के थ्रू जो हो, मतलब क्या पता लोगों का अच्छा हो जाए। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं इस पे, तो ये सबसे जो है अच्छा काम, बहुत प्यारा काम है। जब ये काम मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सबसे प्यारी नींद आई, क्योंकि मेरी वालिदा कहती थी कि आबिद भाई आबिद जो है बेटा, आप सारा दिन सोते हो, उठते हो, ये काम आप करें नेकी का तो सबसे बेस्ट होगा। जितना हो सका मेरी तरफ से मैंने खुद की तरफ से चीज़ें बाँटी लोगों को, जो है जो हो सकता है किया हमने। मगर लोग कहते हैं कि आबिद भाई ज़्यादा नहीं, हमें जो है जी हाँ। छतों का काम करवा दे, या हमें दीवारों का काम करवा दे। तो मैंने कहा इतना तो मेरे पास नहीं, मगर दुआ करें कि ऐसा कोई जो है काम हो जाए, या ऐसी कोई मतलब चीज़ हमारे पास आ जाए, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपका जो अच्छा, है ये ये जो काम आप सैलाब से करवा दें। मुतासरा लोगों के लिए आपने कहा कि आपने कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में सॉन्ग रिलीज़ होगा, क्या अगर ये मुमकिन हो कि उसके कुछ अल्फाज, कुछ बोल आप हमारे देखने वालों तक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं? जी अभी तो जो है मैंने वो गाया नहीं, मगर वो जो है उसके अल्फाज़ अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किया, क्योंकि वो आपके सामने होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द मैं आपको सुनाऊँगा। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका आबिद बरोही, नामन गुलकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ गुज्जर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूह रवा, ये हमारे साथ मौजूद थे। और इस तरह की कोशिशें और काविशें ही सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कर सकती हैं। सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, इनफरादी तौर पर कुछ भी नहीं है। तबाहकारी बहुत ज़्यादा है, बैनुल-अक़वामी बरादरी भी इस बात का इदराक कर रही है। मुल्की सतह के ऊपर भी एफ़र्ट्स की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुक़य्यर हज़रात, दर्द दिल रखने वाले लोग, और वो तमाम ऐसे लोग जिनके पास अल्लाह ने जिन्हें कुछ दिया है, वो इस बात का तयन कर लें कि सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के अंदर चंद ख़ानदान ही को, या कुछ इलाक़ों में, या एक फैमिली को ही किसी को अगर सपोर्ट कर दे तो बहुत बड़ी नेकी का ये काम होगा। एक इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, वक्फ़ा लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम अपने करस्पॉन्डेंट से बात करेंगे। लज़बेला की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू होगी, वहाँ की तबाहकारी के हवाले से, बहाली का काम, और फिर मुश्किलात क्या हैं, इन सब पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बात करेंगे बलूचिस्तान के इलाके लज़बेला की, जहाँ पे हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और हर तरफ तबाही के मनाजिर नज़र आते हैं। सैलाबी रैले में मकानात बह गए, मवेशी बह गए, जो फसलें थीं उनको नुकसान पहुँचा, बागात को नुकसान पहुँचा, और साथ साथ जो है वो अब तक हुकूमत की जानिब से जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो हतमी नहीं है, उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। तकरीबन 4000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जो अपने अपने घरों को वापस भी लौट रहे हैं। वहाँ की मुश्किलात क्या हैं, नुमाइंदा न्यूज़ लज़बेला मंजूर हुसैन साथ मौजूद हैं। मंजूर, ये बताइएगा लज़बेला में इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है, चैलेंजेस क्या हैं? शुक्रिया फरीद साहब।
इस वक्त तो जरूरत ज्यादातर लोगों की मकानात की, क्योंकि लसबेला में जो 25 जुलाई को तूफानी बारिश आई थी, यहाँ से लसबेला में कच्चे और पक्के मकानात तकरीबन 11,000 के करीब गिरकर तबाह हुए थे। इस वक्त जो है उनको ज्यादातर कच्चे मकानात और पक्के मकानात तामीर करने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 25 जुलाई को जो होने वाली मानसून की बारिशों ने लसबेला में कई तबाही के जो है मनाजर छोड़ दिए थे। 11,000 से जायद मकानात सैलाबी रेले में बह गए थे, जबकि 4,000 कच्चे पक्के मकानात जज़वी तौर पर मुतासर हुए और जो राइश के अभी भी जो है काबिल नहीं है। 20,000 लोग जो है बारिशों और सैलाब से मुतासर हुए, जबकि 28 लोग सैलाबी रेले में बहकर हलाक हुए। इसके अलावा 30,000 के करीब माल मवेशी सैलाबी रेले में बह गए थे। ये आदाद शुमार जो है लसबेला की जिले इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए हैं, जबकि मुतासरीन में जिले इंतजामिया की जानिब से 4,000 टेंट हुकूमत की तरफ से जो है तकसीम किए गए थे। लेकिन मंजूर हुसैन साहब, ये जो टेंट है इससे काम तो नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में सर्दियां आ जाएंगी, उसके बाद जो है वो लोगों की मकान की बहाली, उनकी तामीर, इसमें कुछ पेशरफ्त हो रही है? देखिए, जैसे कि इनको जो टेंट फराम किए गए थे ये तो अब अपने घरों को लौट गए, क्योंकि जब वहाँ अपने घरों को पहुंचे वहाँ सिर्फ मैदान और जो कच्चे मकानात गिरे थे उनके मलबे के ढेर ही ढेर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में तो ये टेंट इनको काम नहीं देंगे, क्योंकि जिले इंतजामिया की तरफ से अब सिर्फ और सिर्फ सर्वे किया गया है, मगर अब तक ऐसे ठोस इकदाम नहीं उठाए गए कि उनको दोबारा बहाली के काम शुरू किए जाएं, यहाँ पक्के मकानात उनको बनाए जाएं। यहाँ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ पे लसबेला में ऐसी फिलाई इदारे हैं जिन्होंने उन जगहों का दौरा किया है, जायजा लिया है, वहाँ पर लोगों को खुर्दनुश अशिया फराहम किए, राशन फराहम किया है। इसमें पाक फौज का बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि पाक फौज ने भी मेडिकल कैंप्स लगाए थे जहाँ दूर दराज इलाके हैं, जैसे लाखड़ा है, उब्बा है, औरक है, बेला के कुछ ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर उन्होंने कैंप लगाए और लोगों को रिलीफ भी फराहम किए, राशन भी फराहम किया। मगर हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से अब तक जो है लोगों की बहाली के लिए कोई खास ठोस इकदाम उठाए नहीं गए हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी न्यूज़ की टीम ने जब 25 जुलाई को जो बारिशें, सैलाबी तूफानी बारिशें जो आई थी, तो वक्तन फवक्तन अपने नाजरीन को आगाह किया था, दिखाया था कि लसबेला में कितने। अच्छा, जो नदी नाले, ये जो नालों पे पुल और दूसरी राब्ता सड़कें हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? क्या वो अब भी टूट फूट का शिकार है? देखिए, सबसे तो सिंध और बलूचिस्तान की लसबेला के ज़मीनी राब्तों की अगर बात करेंगे तो सिंध और बलूचिस्तान की वाहिद हब नदी पुल जो सैलाबी रेले में गिरकर बह गई थी, जिससे कराची और कोयटा का ज़मीनी राब्ता मुनक़दा हो गया था। 2 माह का अरसा जो है गुजर जाने के बाद अब नदी पुल से जो है मुतबादिल रास्ता बनाया गया है जिले इंतजामिया की जानिब से, जिसके बाद जो है ट्रैफिक को बहाल किया गया है। लसबेला की कौमी शाहराह में कायम जो है 5 पुल हैं, जिसमें हब नदी पुल है, खांटा नदी है और लुंडा नदी और पिपरानी नदी और लाखड़ा टू उथल पुल जो है वो सैलाबी रेले में बह गए थे। उनका तामीराती का काम का जो है आगाज नहीं किया गया, सिर्फ मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं। अगर मजीद बारिशें आती हैं तो ये मुतबादिल रास्ते दोबारा जो है सैलाबी रेले में बह जाएंगी। ठीक हो गया। और सेहत के हवाले से क्या सूरत हाल है? वबाई अमराज भी वहाँ पे लोगों में फूट पड़े हैं, उनकी ज़रूरत क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी मलेरिया, डायरिया, ये जो बीमारियां ये फैल रही हैं बड़े पैमाने पर। सैलाब से जो मुतासर लोग हैं, बच्चों में, ख्वातीनों में, मर्दों में जो है ये तेजी से ये मलेरिया और डायरिया फैल रही है, क्योंकि लसबेला एक पहाड़ी इलाका है, ज़री इलाका है, वहाँ पर मेडिकल की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। लोगों को वहाँ से लसबेला से अब यहाँ कराची जाना पड़ता है और ट्रांसपोर्ट का भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो मुतासर हुए हैं उनके पास तो खाने को कुछ नहीं है और ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिले इंतजामिया के पास इतनी तो वसाइल हैं मगर इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको ना ट्रांसपोर्ट भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाक फौज की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया, तो अब जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अब वहाँ पर जो है मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं और लोगों में काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है। वहाँ पर अब अगर बात करें तो बहाली के हवाले से भी ये भी मैं कहूँगा कि वहाँ लोग अब बेहयार और मददगार मौजूद है। वहाँ उनकी मदद करने के लिए अब तक हुकूमत बलूचिस्तान और मकामी इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं उठाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मंजूर हुसैन, नुमाइंदा न्यूज़ लसबेला।
ये वो मुश्किलात हैं जो कि लसबेला में रहने वाले लोग अब भी इसका सामना कर रहे हैं। टेंट फराम किए गए हैं, लेकिन महज टेंट देने से कुछ नहीं होगा। मकानात की जल्द अज जल्द तामीर, वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए मेडिकल टीम्स की रवानगी, वहाँ पे अद्वियात की फरहमी और लोगों की जांच पड़ताल डॉक्टर्स की टीम के ज़रिए ये इस वक्त अशद ज़रूरत है। और साथ ही साथ आने वाला सर्द मौसम जो कि एक नया चैलेंज अपने साथ लेकर आएगा। ये जल्द अज जल्द बहाली के काम ना हुए तो सैलाब से मुतासरा इलाकों, चाहे वो लसबेला हो या पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन है, उन सब की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।